आगे है ड्राइंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब तक हमने देखा कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके टाइप्स कौन से ये भी देख लिया। लेकिन अब आपके सामने अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है, कौन सा भी मॉलिक्यूल दिया तो उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो उसके लिए लुईस स्ट्रक्चर में हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, बस उस स्टेप को फॉलो करना है और हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा। जैसे कि देखो, उससे पहले देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। पहले कौन से होते हैं? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं कि उनमें एवरी एटम कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब उनमें कितने भी आइटम्स हो उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मैं क्या बता रही हूँ ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में खुद ब खुद ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनमें सेंट्रल आइटम जो होता है उसका ऑक्टेट कभी कभी एक्सपांड भी हो जाता है और कभी कभी इनकम्प्लीट भी हो जाता है। ठीक है, एक्सपांड और इनकम्प्लीट। तो स्टेप्स क्या है देखो। पहली स्टेप है कि पुट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एट सेंटर। मॉलिक्यूल है तो सिंपल सी बात में एक कोई तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कोई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब जिसकी, देखो अब यहाँ पे है NO3 का मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, दो तरीके के एटम्स हैं। तो इनमें दो एटम्स में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे थोड़ी कम है। तो हम ऑक्सीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला है उसको रख दो सेंटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट पेरिफेरल विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड देन complete octet of each atom by covalent and coordinate bond। मतलब जो भी बाकी के बचे हुए एटम्स है, जैसे कि ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। हमें क्या करना है, उन 3 ऑक्सीजन को साइड में रखना है और साइड में ऐसे ऐसे राउंड पोजीशन में रखना है और उनको ही बोलेंगे हम, इस ये जो नाइट्रोजन है ना इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। और जो ये बाकी बाहर के जो ऑक्सीजन है उन सभी ऑक्सीजन को बोलेंगे हम पेरीफेरल एटम। तो हम इन्हें बोलेंगे पेरीफेरल एटम्स, ये जो सारे हैं ऑक्सीजन के, राइट। अब इसके बाद क्या बोला है उन्होंने कि अब बॉन्ड फॉर्मेशन करना है बस, जरूरत पड़ी तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड। उसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे एक नोट दी है, क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मतलब हम क्या करते हैं, इन जनरल एक नोट है, बस याद रखो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी स्पीसीज हो वो अपना चार्ज वाली स्पीसीज और चार्ज विदाउट चार्ज वाली स्पीसीज, मतलब जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, तो न्यूट्रल स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है नेगेटिव, तो उसको चार्ज रिमूव करना है, मतलब नेगेटिव चार्ज, वो क्या करना चाहेगा उसको, न्यूट्रल न्यूट्रल। ठीक है, तो उसको, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है, तो हम उसको देंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले को। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जाके वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दिया तो उस पर चार्ज और बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले स्पेसिस को दे देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो हमने पढ़ा ही है। कोवेलेंट बॉन्ड का ही तो टाइप है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दिया है वो है CO2 का मॉलिक्यूल।
CO2 को मॉलिक्यूल, अब स्टेप फॉलो करनी है हमें। स्टेप्स क्या बताती हैं? पहले स्टेप में हमें बताया है कि पहले जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला एटम है उसको सेंटर में लिख दो। तो फिर यहाँ पे कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, राइट। तो ऑक्सीजन के लिए, तो ये हो गया हमारा कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसको लिख दो सेंटर में। अब बच गए दो ऑक्सीजन, उनको साइड में लिख दो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया पेरिफेरल एटम और कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, ठीक है। अब बाद में क्या करना है? हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जैसे कि देखो देखो ये हो गए, कार्बन के पास होते हैं, अब ये आपको मतलब ध्यान में रखना ही है कि किस किस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि कार्बन में होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हर एक ऑक्सीजन में होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे आप? हर एक को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यह आपको याद में रखना पड़ेगा। हाँ, उसमें भी एक बात जरूरी है, तीसरा पॉइंट, के इन एटम में, मॉलिक्यूल में, जब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तो इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पेरिफेरल एटम होते हैं उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट मतलब कंपल्सरीली कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अब बची बात सेंट्रल एटम की। जो सेंट्रल एटम है कभी कभी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी रह सकता है या फिर एक्सपांड भी हो सकता है। एक्सपांड मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी उसमें आ सकते हैं, राइट। तो किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल एटम का, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखो ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि वो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, ठीक है। पहले एक एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, अब ऑक्सीजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूज नहीं बिल्कुल होना, उसके पास ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन 6 थे, राइट। ये 6 हो गए। अब एक कार्बन का शेयर किया तो उसके पास अब हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करेगा? अब और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो अब इस ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। अब कार्बन पे भी थोड़ी सी नजर डालो। कार्बन के पास थे ओरिजिनली 4, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, अब इसके पास हो गए टोटल 6, मतलब कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हो गया आपका CO2 का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर बताया है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब यहाँ पर देखो दोनों ही है, मतलब कार ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कार्बन को सेंटर में रख दो और ऑक्सीजन को साइड में रख दो, कार्बन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे उनके पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को तो फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, इसका तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब रह गया कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 शेयर कर लिए, अब इसके पास हो गए 6। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कार्बन को, तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो उसके साथ तीसरा और चौथा बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा। जबकि ऑक्टेट यही मतलब स्टेबल सिचुएशन है, तो सिंपल मतलब जरूरत के हिसाब से कभी कभी ऑक्टेट एक्सपांड भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे और एक तरीका है जिससे ऑक्टेट भी वैसे का वैसे रहेगा और ऑक्सीजन कार्बन से
कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा। हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा है। अब देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा कार्बन को, राइट। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास अभी तक 8 ही इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, 6 पहले थे। अब ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, मतलब इसके पास हो गए 8, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो ये होगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो से हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अब उसी तरीके से NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अब तक जो हमने देखे थे CO2, CO, ये जो स्ट्रक्चर थे वो थे सभी न्यूट्रल, मतलब इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। अब ये आ गई चार्ज वाली स्पीसीज, तो फिर वो चार्ज निगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। अब एक बात ध्यान में रखनी है, अगर चार्ज निगेटिव है तो देखो पहले इसमें एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने पहले नोट में जो लिखा था वो क्या लिखा था, नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नहीं, वहां पे बोला गया था इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। वो नोट अलग है और यहाँ पे कुछ अलग बात है। ये स्टेप्स बस फॉलो करनी है आपको। यहाँ पे क्या दिया है, अभी हमें निगेटिव चार्ज किसी को तो एक को देना पड़ेगा, तो सिंपल सा एक रूल याद रखो, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो हमें देना है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको। देखो नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। मतलब यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये चार्ज किसको दिया जाएगा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऊपर। वो कैसे, देखो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो नाइट्रोजन जो कि है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब उसके साइड में लिख देंगे 2 ऑक्सीजन को, ऑलराइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। देखो ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए। हर एक ऑक्सीजन के पास 6 है, ये भी 6 है और इसके पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा, ये तो स्ट्रक्चर हो गया एक्चुअली NO2 का, लेकिन क्या है हमारे पास स्पीसीज, NO2 माइनस, राइट। नेगेटिव चार्ज रहना अभी देना अभी बाकी है। तो मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज किसको देना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसको। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कोई बात नहीं, किसी भी एक ऑक्सीजन को एक नेगेटिव चार्ज देना है हमें, राइट। सपोज मैंने ये ऑक्सीजन ले लिया, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट से दिखाए हैं बस आपको समझने के लिए कि मतलब 7th वाला कहाँ से आया, मैं इसको क्रॉस से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। वो आया आपका नेगेटिव चार्ज से, मतलब इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास हो गए अभी 7, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं नंबर 1 देती हूँ, इसको नंबर 2 देती हूँ। फर्स्ट ऑक्सीजन जो है 7 है, तो वो क्या करेगा, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक ही बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ये फॉर्म कर लेगा और इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। अब उसके बाद लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है 6, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब एक बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया, दूसरा बॉन्ड मैं इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। बस मैंने वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया है, बाकी कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब इस सेकेंड वाले का और फर्स्ट वाले का दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब रह गया कौन, नाइट्रोजन, उसके बारे में चेक करो। नाइट्रोजन की सिचुएशन अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन के पास से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसने कर लिए 3 बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट।
CO3 2- का मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे भी कार्बन 3 ऑक्सीजन है, मतलब सेंट्रल एटम होगा कार्बन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पेरिफेरल में होंगे 3 ऑक्सीजन, राइट। अब बारी आती है चार्जेस की, ठीक है। 2- है तो क्या करें, देखो ये यहाँ पे रख दिया हमने सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम को ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है 2- चार्ज। 2- मतलब 2 नेगेटिव चार्जेस है, तो 2 नेगेटिव चार्जेस किन में डिवाइड, किसको देने हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो दोनों नेगेटिव चार्जेस एक ही ऑक्सीजन को नहीं देने, राइट। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिवाइड करना है 2 ऑक्सीजन में, राइट। एक एक चार्जेस देना है, तो कोई तो किसी भी ऑक्सीजन को दे दो। जैसे कि मैं इसको 1 2 3 ऑक्सीजन कहती हूँ, तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो चार्जेस डिवाइड हो गए। तो कोई भी ऑक्सीजन को दे सकते हो आप, ठीक है। अब बारी है बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो इन दोनों के पास हो जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ, राइट। और इस ऑक्सीजन के पास तो 6 है, ये तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। मतलब इन 3 ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को हम देखते हैं, कार्बन के पास ओरिजिनली थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर ली, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है O3, यह है ओजोन का मॉलिक्यूल। अब इसमें सभी एटम मतलब एक ही तरीके के एटम है, तो इसमें सेंट्रल को किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 ऑक्सीजन साइड बाय साइड में रखो, राइट। एक सेंटर हो गया और बाकी के पेरिफेरल हो गए। उसके बाद क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। तो यहाँ क्या करना है, अब देखो ऑक्सीजन के बारे में याद रखना, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आगे कुछ चेंज आ भी जाता है तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी तक तो सिंपल बात याद रखो कि ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड करने हैं, मतलब वो ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेगा। तो अगर आप सोचोगे कि जैसे कि स्टेप में बताया गया है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, और अगर आपने ये भी ड्रॉ कर लिया तो इसके भी पास हो गए 7, और इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, पर इनका क्या, और ये ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मतलब ये जो आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है वो कुछ गलत है। सिंपल क्या करना है, वो कैसे गलत है वो आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल ज्यादा हो जाएंगे वो आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो इस तरीके से ना करके सिंपल सी बात है, आपको करना ये है कि देखो एक तो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, उसके साथ 7 हो गए उसके, दूसरा भी बॉन्ड फॉर्म कर लो। अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट ही है, उसने भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब ये बचा ये थर्ड वाला ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ये तो ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करना चाहता, तो क्या करेंगे हम, ये करेगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 1 2 3, सेकेंड वाला थर्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट भी वैसे का वैसा रहेगा और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब शेयर किए हुए। इस तरीके से तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि ये देखो इस स्ट्रक्चर में दिखाया है, एक के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए और दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट है HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। नाम याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाद में आना चाहिए। तो ये देखो इसका जो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि उनका स्ट्रक्चर आपको बस याद रखना है। यहाँ पे कभी कभी रूल चलता भी नहीं है कि मतलब जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसी को सेंटर में लेना है, कभी कभी नहीं होता। जो मतलब
आइडिया लगा के ओरिजिनल स्ट्रक्चर किए होते हैं वही हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, नाइट्रोजन जो है वो हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा और बाकी के पेरिफेरल। तो नाइट्रोजन के पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं 5 और कार्बन के हैं 4, हाइड्रोजन का 1। अभी हाइड्रोजन तो डुप्लीट कंप्लीट करेगा ही करेगा, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन क्या कर सकता है, 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए इसने, राइट। तो नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड फॉर्म कर लिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आसानी से कोई बात होती है तो वो हमें फॉलो करनी है, ना कि मतलब एक्सपांड हो सकता है ऑक्टेट तो उसको वैसे ही करते बैठना है, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारे पास। अब कार्बन के पास है, पहले 4 थे अब 2 ऐड हो गए, ये हो गए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ये शेयर करेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा और हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। ये होगा उसका स्ट्रक्चर, सिंपल है। अब आगे है HCl, ध्यान में रखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है। जैसे कि देखो HCl स्ट्रक्चर कैसा आएगा, पहले हम लिख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 है और नाइट्रोजन के पास है 5। पहले हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेगा डुप्लेट, अब बचा कार्बन, तो इसका तो मतलब कंप्लीट करना ही करना है ऑक्टेट। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखो ये उसने क्या कर लिया, 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए उसके साथ। अब इसके पास कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास देखो 7 हो गए और कार्बन का भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ। मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा अभी, इस ये देखो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन इसके साथ 3rd बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब इसके पास हो जाए, नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया है ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, H ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N और HC, कुछ इस तरीके का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन जो है जो न्यूट्रल स्टेट में 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन 1। ये कुछ थंब रूल है, आ जाएंगे आपको भी।